हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट की फेलोशिप के बारे में। मींस की जो छात्रवृत्ति है वो एग्रीकल्चर विद्यार्थियों को किस बेसिस पर मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपको कितनी फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी और किन स्टूडेंट को ये फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें एग्रीकल्चर के फेलोशिप की, तो जो गर्ल्स हैं उनको कितनी फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाती हैं और बॉयज़ को फेलोशिप कितनी प्रोवाइड करवाई जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट को यही लगता है कि जो फेलोशिप है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ही प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फेलोशिप है वो बॉयज़ को भी प्रोवाइड करवाई जाती है। कब करवाई जाएगी बॉयज़ को फेलोशिप, तो उसकी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि गर्ल्स को तो सभी फेलोशिप देते हैं। दिक्कत है बॉयज़ के साथ, उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है, तो उनको ये रहता है कि मैम गर्ल्स को तो फेलोशिप मिल जाती है, क्या हमें भी फेलोशिप मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि बॉयज़ को फेलोशिप किस तरीके से मिल सकती है। गर्ल्स की भी बात करेंगे, लेकिन मेन बात रहेगी बॉयज़ को कब फेलोशिप मिलेगी। तो जैसे कि गर्ल्स की हम बात करें तो गर्ल्स की सबसे पहले देखें तो गर्ल्स को फेलोशिप मिलती है, अगर जैसे राजस्थान के अंदर जेट का एग्ज़ाम होता है, तो जेट का एग्ज़ाम होता है तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो इनको प्रोवाइड करवाती है 25,000 रुपये, 25,000 पर ईयर। ये एक साल के अंदर ये इनको फेलोशिप के रूप में देती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को यहाँ पर ये कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है। मतलब कि राजस्थान गवर्नमेंट बॉयज़ को कोई भी फेलोशिप नहीं देती है। अगर आप जेट के द्वारा किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको फेलोशिप मिलेगी, और ये फेलोशिप आपको राजस्थान गवर्नमेंट देगी 25,000 पर ईयर देगी। और ये जो फेलोशिप रहने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए ये फेलोशिप नहीं है। तो अब फिर बॉयज़ के लिए कौन सी फेलोशिप है। अगर बॉयज़ को फेलोशिप चाहिए तो उनको फेलोशिप दी जाती है एनटीए के द्वारा। एनटीए फेलोशिप देती है 3,000 पर मंथ। ये वाली फेलोशिप ज़्यादा अच्छी है, 3,000 रुपये पर मंथ आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को दी जाती है? नहीं, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को दी जाती है। ये जो है एनटीए जो फेलोशिप देती है ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को देती है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है यहाँ पर। ओके, तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन ये फेलोशिप मिलेगी कैसे, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। इसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा सीयूटी के द्वारा। अगर आप सीयूटी की एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन लेते हो तो आपको एनटीए फेलोशिप देगी 3,000 पर मंथ। तो क्या जितने भी स्टूडेंट सीयूटी के द्वारा एडमिशन ले गए उनको ये फेलोशिप मिल जाएगी? ऐसा भी नहीं है। ये फेलोशिप उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जो अपने स्टेट को छोड़ करके अदर स्टेट के अंदर एडमिशन लेता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊँ, आप बिलोंग करते हो राजस्थान से, ओके। आपने सीयूटी की काउंसलिंग करवाई और आपने यहाँ पर फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। आपने सीयूटी की काउंसलिंग करवाई तो आपने अगर राजस्थान के अंदर ही कॉलेज ले ली है, राजस्थान की जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको ये एनटीए फेलोशिप नहीं देगी, क्योंकि आप राजस्थान के ही हो और राजस्थान के अंदर ही आपने एडमिशन लिया है, तो ये फेलोशिप नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप राजस्थान के हो, आपने कहीं और एडमिशन ले लिया, जैसे कि हिसार के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, हरियाणा के अंदर एचएयू है वहाँ पर एडमिशन ले लिया आपने, राजस्थान के हो आपने एचएयू में एडमिशन लिया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, बीएचयू में एडमिशन ले लिया, या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया, आरएलबीसीयू के अंदर मान लो आपने एडमिशन ले लिया, आरपीसीयू के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरठ के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया, एमपी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन ले लिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान के अंदर नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपको ये 3,000 रुपये फेलोशिप मिल जाएगी, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं अपने स्टेट के अंदर ही यूजी करूं, मैं बाहर जाकर के यूजी नहीं कर सकता। आपको बाहर जाकर के यूजी करनी है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। क्योंकि बच्चे, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, जैसे बीएचयू मिल रही है, एचएयू मिल रही है, पीएयू मिल रही है, आरएलबीसीयू मिल रही है, आरपीसीयू मिल रही है, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको यहाँ पर जा कर के एडमिशन लेना है। हमारी जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपेयर में ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। नहीं मिल रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर बात करी। वैसे ही मान लो कोई हरियाणा का स्टूडेंट है, उसको कब मिलेगी, एक सेकेंड, कोई हरियाणा का स्टूडेंट है, जैसे कोई
हरियाणा का स्टूडेंट है, वो हरियाणा के अंदर एडमिशन लेगा तो उसे एनटीए फेलोशिप नहीं देगी। हरियाणा के अलावा अगर वो राजस्थान में एडमिशन ले रहा है, वो एमपी के अंदर एडमिशन ले रहा है, वो गुजरात के अंदर एडमिशन ले रहा है, गुजरात के अंदर जो नवसारी है वो यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, तो गुजरात के अंदर एडमिशन ले रहा है यहाँ पर, या फिर वो किसी भी और स्टेट के अंदर, पंजाब के अंदर वो एडमिशन ले रहा है, तो उसे ये फेलोशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो बॉयज़ के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सीयूटी के द्वारा क्या करे, एडमिशन ले। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट को मैम अब ये सीयूटी की होती क्या है, इसकी तैयारी हम कहाँ से करें, ये जेट क्या होती है वो, क्योंकि जेट हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गर्ल्स को तो फेलोशिप प्रोवाइड करवाती है लेकिन बॉयज़ को नहीं करवाती। तो जो बॉयज़ हैं वो सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं और फेलोशिप के बलबूते पर अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपको घर वालों से पॉकेट मनी मांगनी नहीं पड़ेगी, है ना। एक आप जो खुद का खर्चा होता है ना वो आप निकाल सकते हो आराम से, ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में जाकर के गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हो, आप पैसे उड़ा सकते हो, गर्लफ्रेंड के खर्चे उठा सकते हो, ओके। तो ये वाला सीन है। तो बॉयज अब कि मैम इसके लिए हम तैयारी कहाँ से करें, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जेट 2027 को लेकर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सीयूटी की भी हम साथ में ही प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर जेट फाउंडेशन बैच है, 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच है, यहाँ पर 11 12th जेट कॉम्बो बैच है, 11 12th जेट कॉम्बो बैच है। ये 24 मंथ के लिए है और ये 12th मंथ के लिए है। अब बात आती है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका स्कोर लो है अभी और वो एकदम से डीमोटिवेट फील कर रहे हैं कि मैम अब हम क्या करें, हमारा 1 साल ख़राब हो गया। पहली बात तो बच्चों आपका 1 साल ख़राब नहीं हुआ है, आपने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया है, आपके कम मार्क्स आए हैं, इट्स ओके नॉर्मल है कि कभी कभी हमारे कम मार्क्स आते हैं। आपने 3 महीने के अंदर उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला होगा, आपने तैयारी अच्छी नहीं की होगी, उसके 1000 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आपने तैयारी तो की, आपने कोशिश तो की। और बिना कोशिश करने वालों की ही हमेशा क्या होती है, जीत होती है। जो कोशिश ही नहीं करेगा फिर उसकी क्या हार और क्या जीत। जो कोशिश करते हैं उन्हीं की हार होती है और जो कोशिश नहीं करते फिर उनकी क्या जीत और क्या हार। तो यही बात है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आप तैयारी कर सकते हो 1 साल फिर से आपको टाइम लेना है जेट के लिए, सीयूटी के लिए तैयारी कर सकते हो, आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर एक कॉम्बो बैच भी है कि जेट और सुपरवाइज़र की दोनों की तैयारी हम साथ में करवा रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 1 साल वेस्ट हुआ है, तो आप जेट और सुपरवाइज़र दोनों के बैच को इनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको 1 साल के अंदर जेट और सुपरवाइज़र दोनों की तैयारी हो जाएगी। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपकी 1 ईयर यहाँ पर ख़राब हो गया है, ओके। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर बात की। यहाँ पर हमारे उत्कर्ष ऐप पर IBPS FO का फ्री कोर्स है, जो कोर्स आप ऑफर कर सकते हो ऐड टू लाइब्रेरी करके। यहाँ पर हम बात करें 1000 MCQ बुकलेट है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये रामबाण बुक है। RPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर 2026 फ्री ऑनलाइन कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। UKSSCW 2026 एग्रीकल्चर कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। ये है जेट 2027 के स्टूडेंट के लिए। कोई भी ऐसे स्टूडेंट, आप या आपके कोई रिलेटिव जो जेट की तैयारी करना चाहते हैं और उनके मन में कोई प्रश्न है कि हमें जेट से रिलेटेड ये चीज़ें पूछनी है, तो वो इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिर हम उस क्वेश्चन का उनको हल देंगे। उनकी जो क्यूरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष ऐप के साथ। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।